25 जून 1975 मध्य रात्रि को लगा इमरजेंसी, आपातकाल। ये देश भूल नहीं पाया है कांग्रेस का अत्याचार देशवासियों पर और राजनीतिक लोगों पर। लेकिन दुख इस बात का है कि जो कभी लोहिया की विचारधारा को, कभी समाजवादी विचारधारा को, तो कोई जयप्रकाश नारायण जी की उस आंदोलन में जुड़े थे, जो कभी इंदिरा जी के खिलाफ, कांग्रेस के सोच के खिलाफ खड़े थे, इमरजेंसी के खिलाफ खड़े थे, आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के पीछे घूम रहे हैं, हाथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये वो दिन आ गया? आज तो रो रहे होंगे लोहिया जी भी, जयप्रकाश नारायण जी भी, कि जिन नेताओं ने उनके आंदोलन का हिस्सा बने, आज वो भ्रष्टाचार में डूबकर सत्ता सुख में इतने डूब चुके हैं कि उनको ये भी नजर नहीं आता कि किसके साथ हाथ मिलाने चले। आपातकाल का समय ना देश भूला है, ना भूल पाएगा। हमें बार बार आज की पीढ़ी को भी याद कराना है कि देश के सामने सबसे बड़ा अत्याचार कभी हुआ तो इमरजेंसी के समय हुआ, जो इंदिरा गांधी जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। लेकिन ये विपक्षी दल, जो 15 दल इकट्ठे आए, उनसे मेरा सवाल है, क्या वो इमरजेंसी के खिलाफ हैं? तो उनको कांग्रेस के खिलाफ क्या कहना है? दूसरा, राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोट दिया, तो क्या ममता बनर्जी से राहुल गांधी जी ने पूछा कि पश्चिम बंगाल में रोज हत्याएं हो रही, तो क्या लोकतंत्र का गला घोट दिया है? क्या तमिलनाडु में ट्वीट करने पर जेल में नेता को डाल दिया जाता, तो क्या लोकतंत्र का गला घोटा जाता है? राजस्थान में बेटी का रेप कर दिया जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती, पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होती। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कहाँ सो रहे हो? क्या नहीं जाओगे? किसी और राज्यों में हो तो आप पहुंचते हो, कहीं कोई और किसी के साथ हो तो आप कहते हो पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन राजस्थान की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी है और एक के बाद दूसरे ऐसे हत्याकांड, बलात्कार, अत्याचार की घटना के बाद भी कोई कदम नहीं उठा रही। राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं, लेकिन प्रियंका जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास समय नहीं है। अगर आप पिछले कल की विपक्षी दल की बैठक को देखें तो मैं यही कहूंगा कि रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली इकट्ठी हो गई है, क्या किरदार निभाने वो बता दिए गए हैं। अब नाटक शुरू हो जाएगा एकता एकजुटता का, लेकिन 2024 के आते ही ये बिखर जाएंगे, क्योंकि ना नेता है, ना नीति है, और नीयत में भी खोट है, और जनता इनको घर बिठाएगी और फिर एक बार पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनाएगी। देखिए कल की बैठक में से क्या निकल के आया। पूरी बैठक में से कुल मिला के 15 देश के नेता इकट्ठे हुए, 15 दल, निकल कर के ये आया कि राहुल गांधी शादी करें, मम्मी नाराज है। देश के 15 दल इकट्ठे होते हैं, 5 घंटे नाश्ता और लंच दोनों करते हैं, मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं कि राहुल गांधी शादी करो, मम्मी नाराज है। नीतीश कुमार को कन्वीनर नहीं माना जाता है। अगली मीटिंग, क्योंकि पटना में तो हवा निकल गई, अब ठंडी हवा खाने शिमला की बात करते हैं। क्या इनमें से कोई नेता पटना का 1700 करोड़ का भ्रष्टाचार के लागत, यानी कि भ्रष्टाचार जिसमें हुआ वो पुल ढह गया, उसको देखने गए? नीतीश कुमार जी से किसी ने पूछा? क्या ममता बनर्जी से किसी ने पूछा कि आपके यहाँ पर हर रोज हत्याएं हो रही हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? देखिए वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इनमें से अधिकतर लोग बेल पर बाहर हैं, तो कईयों के ऊपर गंभीर आरोप और मुकदमे चल रहे हैं।